विषय होता है, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, उसका कार्यस्थल पे है, या वो फिर घर में है, किसी भी तरह से वो पीड़ित होती है, तो थोड़ी सजग है सोशल मीडिया को लेके, तो वो सर्च करती है, नंबर मिलता है तो उस अपनी समस्या बताती है। उसमें से हम देखते हैं उसने सजग होके, सबसे पहले मैं कहूँगी सजग होना ज़रूरी है, उसने सजग होके नंबर सर्च किया तो उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, उस पे उसको सहायता मिली और उसने समस्या जैसी बताती उसके अकॉर्डिंग हम उसमें से निकाल लेते हैं कि इसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। जैसे कहा कि मैम मैटरनिटी लीव ही नहीं मिल रही है हमें, अभी अभी जस्ट कॉल आया तो कि क्या कोई महिला को मैटरनिटी लीव की बात करती है और उसको मिल नहीं रही है, तो हम काम पे आए, कैसे क्या करें। तो मैंने कहा कि उसमें से हम पॉइंट निकालते हैं, इसको किस तरह की हेल्प है कि मुझे यही चाहिए, तो हम इस विषय पे बैठ के बात करते हैं, उनके डायरेक्टर कौन है, क्या है, इनको छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही है और उसके पीछे का कारण क्या है, और उसको सोल्व कर देते हैं और समस्या का समाधान हो जाता है। आज के इस दौर में समाज में महिलाएं कहीं ना कहीं सशक्त होने की बात करती है, बदली भी है, बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन उस दौर की मैं बात करूं, उस दौर में और इस दौर में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ परिवर्तन आपके नजरिए से देखा गया है? जो पहले का दौर था उसमें महिला घर तक सीमित थी, उसको पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। आज सोशल मीडिया ने उसका एरिया बढ़ा दिया, उसका क्षेत्र बढ़ा दिया, वो देख सकती है दुनिया में औरतें प्रगति कर रही हैं, दुनिया में आगे बढ़ रही हैं, उनको घर में रहते हुए भी वो कई जो कहते हैं ना, जो चाहती हैं वो पा लेती हैं, कि कोई ढूंढती हैं कि मुझे घर बैठे काम मिल सकता है, तो जो आप देखना चाहते हो ढूंढते हो मिलता है, और उसका सोचने का एरिया बढ़ गया है, वो उसकी वजह से पहुंच पाती है कि मैं कहीं घर बैठे काम भी ढूंढूं, या जैसे कि मैं ऐसी कोई जगह पे कि मेरे को घर में काम मिल जाए, पढ़ी लिखी हूँ, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, ये सब इनके पीछे है, तो कहीं बदलाव देखने को मिला है। शहरों में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करता हूँ, अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव है, क्षेत्र है जहाँ अभी भी बदलाव होना या परिवर्तन होना मांगती है वहाँ की जनता। ऐसे में मैम, जैसा कि आपने बताया, सोशल मीडिया पर आजकल लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया का कई लोग दुरुपयोग भी करते हैं और कुछ लोग सदुपयोग करते हैं। जो सदुपयोग करते हैं वो तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि देखा ना आपने, यूट्यूब पर पढ़ करके लोग, एक रिक्शा चलाने वाली की बेटी यूट्यूब पर पढ़ करके IAS अफसर बन जाती है, RAS अफसर बन जाती है। तो बदलाव तो है, लेकिन दुरुपयोग भी देखा जा रहा है, कुछ रील्स बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देती है, ठीक है। कोई बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इफेक्ट भी इसमें देखने को मिले हैं। आपका नजरिया क्या कहता है इन सब? देखिए, इसमें जो महिलाएं, मैं तो यही कहूँगी कि आप अच्छा देखें, अच्छा समझें, एक विचार है वो ही आपको महान बनाता है, एक जो पहला विचार आपके मन में आता है उसी में सुधार लाना चाहिए। और अगर आप जैसे रिक्शा चलाने वाले की बेटी की बात की, उसने पढ़ा ना वो कि मुझे ऐसा मिले, तो उसको वही चीज़ मिली और वो सक्सेस हुई। तो मैं उन महिलाओं से कहूँगी कि ये फालतू के रील बनाने के चक्कर में, अपने आप को नचनिया घोषित करने के चक्कर में एक पराक्रमी महिला बनाइए और आपको वो चीज़ मिलेगी। आप घर पे बैठिए, ग्रामीण एरिया में भी है, इंटरनेट की सुविधा हर जगह उपलब्ध है, एंड्रॉयड फ़ोन आपके हाथ में है, तो गंदा सीन आपके आगे आता है, उसको स्लाइड कीजिए। हमने टच स्क्रीन से क्या सीखा है, नहीं देखना है उसको स्लाइड कर दीजिए, देखना ही नहीं है। आप क्यों जा रहे हैं? आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा ना, उसको स्लाइड कर दीजिए। इसी तरह जैसे एक थॉट है, हमें नहीं लाना है और हमें पराक्रमी बन के दिखाना है, उस थॉट को भी स्लाइड करना है और उस पर वही चीज़ देखिए, आपको अवश्य मिलेगी और आप उसका अपने आप को साबित भी कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण सिर्फ आज शिक्षा और रोजगार तक ही सीमित है। आपको क्या लगता है इसमें कुछ और पहलू शामिल होने चाहिए? महिला सशक्तिकरण, रोजगार, और देखिए समझ में आ रहा है कि चल इसको रोजगार देते हैं, बच्ची को कहीं सशक्त हो जाएगी। तो जब तक महिला अपने पैरों पे नहीं खड़ी होगी, पहली एजुकेशन, फिर वो अपने पैरों पे खड़ी हो, कुछ काम करना चाहिए हर महिला को। शिक्षा महिला की बेड़ियां तोड़ती है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो तब तक अपने पैरों पे खड़ी ही नहीं हो सकती, वो अपने आप को बचा ही नहीं सकती है। सबसे पहले उसको अपने आप के लिए आवाज़ उठानी होगी, पढ़ना ज़रूरी है और कुछ काम अवश्य करे। अगर वो पढ़ी लिखी है, वो कहती है कि मैं काम कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, घर से बाहर कहाँ जाऊँ, तो आजकल तो वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा है,
पढ़ी लिखी बच्चियां हैं जो घरों में बैठी हैं, MA B.Ed की हुई हैं, उन सब के लिए अगर वो चाहें तो काम उपलब्ध है। फिर भी अगर कोई कहती हैं कि हम ऐसी कहाँ कांटेक्ट करें कि हमको घर पे काम मिले और हम काम करना चाहें, तो हमारा महिला सुरक्षा मंच है, आप उस पर कॉल कीजिए, ज़रूर हम जितना उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग होगा हम उपलब्ध करवाएंगे। क्या आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं? बिल्कुल, आत्मविश्वास होगा वही आत्मनिर्भर होगा ना। पहले विश्वास अपने आप के अंदर लाना ज़रूरी है ना, कि मेरे जिसके अंदर आत्मविश्वास होगा वो अवश्य ही आत्मनिर्भर बनेगा, है ना। अपने आप के अंदर ही मैं ये कहूँ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, पहले ये आत्मविश्वास ही हुआ, अपने ऊपर विश्वास करना, है ना, कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ ठाना है। मैंने अपने जीवन में मैंने क्या किया कि मेरा जीवन है, मेरे को किसी ने ऐसे थोड़ी ना कहा कि तुम ये क्यों करती हो, ये काम क्यों करती हो। मेरे अंदर आया कि मुझे करना है और उस काम करते करते एक आत्मविश्वास होता चला गया मेरे अंदर, और आत्मविश्वास आया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है और आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, हो गए आत्मनिर्भर। ऐसा होता है ना कि आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जिस प्रकार हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई महिलाएं भी कई जगह गलत होती है और इसका फ़ायदा भी उठाती है। सरकार ने जिस प्रकार उन्हें कुछ योजनाएं उनके हित के लिए जो सुरक्षाएं लगाई हुई है, जो सुरक्षा दी हुई है, उसका कई जगह गलत इस्तेमाल भी होता है। क्या आपके पास भी ऐसे कई केस आए हैं जिसमें महिलाएं या बेटियां गलत साबित हुई हो? महिला, मैं कहती हूँ कि कुछ झूठ ना बोले, सच्चाई के साथ में बात को रखती है तो उसका समाधान होता है। हाँ, ऐसा होता है कि कोशिश करती हैं कि मैं उलट पुलट करके अपना कुछ निकालूं, तो वो नहीं करना चाहिए। आप उसका सच्चाई, सच को राह है, रास्ता है, सच झुकता नहीं है, सच अडिग है, और आप झूठ बोलोगे याद ही नहीं रहेगा, सच याद रहता है हमेशा। उसके लिए आपको जोड़ तोड़ करने की, दिमाग को इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है। सच सामने रखती हैं तो सब कुछ है, झूठ बोलेंगी तो कहीं ना कहीं उसमें अटक जाएंगी। आप महिला सशक्तिकरण की बात ही नहीं करती बल्कि उसमें सुधार करती है, क्या मिलता है आपको इससे? सुकून। सुकून, और वो ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में ये जो केस आते हैं उस दरमियान आप अपने आप को कैसे परिपक्व करती हैं, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाती हैं? क्योंकि घर परिवार आपके पास भी है, आप भी एक माँ है, बेटी, बहू है और पत्नी भी है, तो इन सब के बीच में अपने परिवार को साथ लेकर के चलना और दूसरे लोगों को भी समय देना, दूसरी महिलाओं के लिए भी खड़े होना, वो कैसे मैनेज हो पाता है? जैसे कि मैं एक गृहिणी हूँ, पत्नी भी हूँ और माँ भी हूँ। एक औरत को कहते हैं ना, एक औरत का जब वो एक पूरा गृहस्थी इसी में समाहित है, गृहस्थी सुकून भरी है, तो वो आगे कुछ कर पाएगी। तो सबसे पहले अपनी ड्यूटी निभाए। जो काम, अब एक काम को लेके आप पूरा दिन भी बैठ सकते हो, और एक दिनचर्या के काम है जो आपकी ड्यूटी है, उसको पूरा करिए। बच्चों को भी समय दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल ऐसी बीमारी है, ऐसा कीड़ा है जो बच्चों को कहीं से कहीं ले जा रहा है। तो अपने बच्चों को समय दें। मैं देती हूँ, अपने बच्चों को भी समय देती हूँ। मैं अपने पत्नी धर्म को भी निभाती हूँ, उसमें पूरा उनका ख्याल रखना, सब जो होना चाहिए एक पत्नी को कि हाँ ऐसे मैनेज होना चाहिए, उनका सबका चीज़ें सुव्यवस्थित है, तो ये काम करना, अपनी ड्यूटी निभाना। रिश्तेदार भी हैं, घर गृहस्थी है कि मैडम निकल ही नहीं पाते हैं, ये एक बहाना है, बहाना छोड़ना होगा। आप टीवी में लग जाती हैं, मुझे टीवी देखना है, सास बहू का सीरियल आ रहा है, उनसे निकालिए अपने आप को, वो नहीं देखना है। मैंने वो समय निकाला है। आप कहती है दोपहर में मुझे रेस्ट चाहिए, मैं सोती नहीं हूँ दोपहर में, मैं दोपहर में सोई नहीं, मैंने कभी टीवी सीरियल नहीं देखी, मैंने वो समय अपने आप का लगाया। और आज भी जो मेरा सेपरेट समय है ना, उसको अब मैं बढ़ाती चली गई। थोड़ा था पहले मेरे पास में कि कहते कि आप ये क्यों कर रहे हैं, मुझे भी ऑब्जेक्शन मिला कि आप ये क्यों करते हैं, कि मैं मेरे सेपरेट टाइम में कर सकती हूँ, वो मेरे अंदर था। मैंने कहा कि मेरा सोने का समय है, मैं इसको इस काम में लगाऊं। फिर कहा कि आप ये काम कर रही हैं, तो मैंने कहा सब लोग देखिए घर में, मैं ज्वाइंट फैमिली थी, सब टीवी देख रहे हैं, सास बहू में फंसे हुए हैं, मुझे नहीं देखना। मेरा टीवी वाला काम मैं मेरे बच्चों में लगाया, मैंने मेरे बच्चों को खुद पढ़ाया बैठा के।
कि बच्चे टीवी चल रहा है तो सब देखेंगे ही देखेंगे। मैंने टीवी बंद करवा दिया मेरे घर में, टीवी नहीं चलेगा। बच्चों के साथ बैठ के पढ़ती मैंने। 10th में शादी हो गई थी मेरी। मैंने RAS का एग्ज़ाम दिया, मेरी पढ़ाई कंप्लीट की है, डबल MA किया है मैंने, और मेरे बच्चों के साथ पढ़ने लगी। मेरी पढ़ाई भी होगी, मेरे बच्चे भी अव्वल हैं। आज मेरे बच्चे पढ़ाई में इतने मतलब कहेंगे कि बेटा हो तो ऐसा। ऐसे में महिला सशक्तिकरण की चूंकि हम बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण में पुरुषों की कितनी भूमिका होनी चाहिए? पुरुष तो देखो, कोई महिला अगर वैसे कहते हैं कि महिला आगे बढ़ रही है तो पुरुष का हाथ है, लेकिन मैं तो कहती हूँ महिला खुद ही निकाले अपने आप को सशक्त करने के लिए। तो पुरुष सहयोग करता है, जो आगे बढ़ता है उसको बहुत पहले तो टांग खिंचाई होती है, हर महिला की होती है। क्या करोगी, क्यों कर रही हो, घर में ध्यान दो ना, क्यों करना है। फिर बोले इसका जुनून है, करने दो, करेगी, अच्छी राह पे जा रही है। देखिए, आप उसी समय को, वही वाली बात है ना कि आप देखना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो देखो सब धीरे धीरे आपका सपोर्ट करने लग जाते हैं। कई बार मैम ऐसा होता होगा ना कि कुछ केस ऐसे होते होंगे जो सीधा आपके मस्तिष्क पर अटैक करते होंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी पीड़ित महिला को देख लेते हैं जो सीधे दिल पर उसकी कहीं ना कहीं बात या उसके साथ जो हो रहा है वो दिल तक पहुंचता है। ऐसे केस आपके पास आते हैं कि आपको भी एकदम डिप्रेशन में ला दे, या फिर आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं उनको सोच विचार करके? बिल्कुल हो जाते हैं। मैं सच पूछो तो मैं ऐसी 2-3 महिलाएं ऐसी हैं जिनको मैंने, उसने बहुत बड़ा पढ़ी लिखी लड़की थी एक, और होटल में किसी में मैनेजर थी वो, और उसकी मैंने कहानी सुनी तो मैं समझ पा रही हूँ ये काम करती है। मैं मतलब मैं कैसे इसकी हेल्प करूँ, वहाँ दिख नहीं रहा था, मैं क्या ऑप्शन निकालूँ। मैं उसका दुख से खुद दुखी हो गई। तो उसने खुद ने लिखा कि इनकी आंखों में अपने आंसू देखे हैं मैंने, वो दिखाऊंगी मैं आपको, लिखा हुआ है महिलाओं के लिए काली घटा है मैडम। अच्छा। हाँ, ऐसी महिलाओं के लिए जिन पे जुर्म हो रहा है, मैं छोड़ती नहीं हूँ उनको। फिर उसने देखा, मैंने कहा सच में, उसने ऑब्जर्व किया कि मैं काम कर रही हूँ, उसकी हेल्प की। तो इस तरह से कई महिलाएं हैं। अभी भी एक केस आया, उसको देख के लग रहा है, एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला है, सरकार में नौकरी भी कर रही है, लेकिन उसको रास्ता नहीं दिख रहा। जब वो खुद पे आती है ना तो ऐसे हेल्पलेस फील कर रही है। मैंने कहा कि तू बेसहारा है तो किसी का सहारा बन। उसमें हिम्मत आ गई, बोले मैडम आपने मेरे को मतलब डिप्रेशन से निकाल दिया आपकी इस लाइन ने, और मैं आपके साथ जुड़ के काम करना चाहूँगी। तो मैंने कहा आओ, आपका वेलकम है, आप हजारों बेटियों की माँ बनी है, आइए हमारे साथ जुड़िए, आप अकेली नहीं हैं। आप अपने आप को बेसहारा ना समझे, आप किसी का सहारा बनिए। और वो सच में उसको एक उससे मिला, और वो मेरे से साथ जुड़ के काम करने लगी। आगे की क्या कुछ प्लानिंग है आपकी, क्या आप आगे क्या करने वाले हैं को लेकर के? ये कारवां कब तक चलता रहेगा? देखो, मैं तो यही कहूँगी, सरकार से तो मेरा यही निवेदन है कि महिलाओं को सशक्त कीजिए। सशक्तिकरण पे काम कर रही है। कानून की दृष्टि से मैंने पहले कहा कि महिला कानून की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं कमज़ोर नहीं है, लेकिन मेरी माताएं कमज़ोर हैं, मेरी बहनें कमज़ोर हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, उनके जो सुविधाएं दी हुई है उनका उनको लाभ लेना चाहिए और अपने आप को सशक्त बनाना चाहिए। एक पहल अपने अंदर से ही उनको करनी होगी। मैं तो कहूँगी कि आपका हाथ आग में जा रहा है तो आप तुरंत निकालती हैं, उसी तरह आपके साथ में गलत हो रहा है तो जस्ट ऑब्जेक्शन लीजिए कि नहीं, ये गलत हो रहा है। पहली आवाज़ तो खुद को ही उठानी होगी। अगर महिला खुद आवाज़ उठाती है तो महिला सुरक्षा मंच उसके साथ खड़ा है। इसी के साथ अगर कोई महिला आपके साथ जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकती है? गूगल पे नंबर है और हम बहुत जल्दी एक टोल फ्री नंबर भी करने वाले हैं उस पे। और वैसे गूगल पे नंबर है, करती हैं महिलाएं, जुड़ती हैं कि हमें आपके साथ जुड़ के काम करना है। आप अच्छा काम कर रही हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं कि आप आइए, बहुत अच्छा है। लेकिन हम कहते हैं कि देखिए, सबसे पहले आप अपनी गृहस्थी को डिस्टर्ब ना करें। गृहस्थी को संभालते हुए आप हमारे साथ आ सकती हैं, ऐसा नहीं। आप बेसहारा होती हैं, उनको तो कहते हैं कि आ जाओ बेटा, आपका स्वागत है, आप बेसहारा नहीं है, आप आइए। अच्छा, महिलाओं को आगे बढ़ाने का बेड़ा उठाया तो पुरुष तो कहीं ना कहीं नाराज होते होंगे
उनके परिवार के पुरुष आपसे कहते होंगे या किसी भी प्रकार की कोई ना कोई परेशानी मतलब खड़ी तो करते ही होंगे जब आप किसी महिला का साथ दे रहे होते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक बच्ची की हेल्प की तो वो लग रहा था कि उसके पिता नहीं थे, माँ थी, बूढ़ी थी और वो बच्ची को परेशान कर रहे थे। तो वो किसी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे तक पहुंची और या किसी ने बताया कि वहाँ जाइए मैडम के पास में। वो शिकायतें करके थक चुकी थी, तो पुलिस में भी, तो पुलिस तो कहते हैं कि हम खरीद लेंगे। मेरे पास भी एक केस था, कल कॉल कराया कि मैं डिप्टी सीएम के यहाँ से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई ये इतनी बड़ी अप्रोच, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता कहीं ये गलत होगा तभी अप्रोच मार रहा, नहीं तो आ जाता हम बुला रहे हैं भाई, हम तेरी काउंसलिंग तो करवा रहे हैं बैठा के, तुम आराम से, तुम्हारी जो दिमाग में है गलत फहमी है वो दूर करवा रहे हैं, गृहस्थी बसाने के लिए बुला रहे हैं। हमने ये थोड़ी ना कहा कि तुम आओ और तुम्हें हथकड़ियाँ पहना देंगे। हमने कहा आप आइए, आपकी बैठ की काउंसलिंग करते हैं, किसी तरह आपकी गृहस्थी में क्या अड़चन आ रही है उस बाधा को दूर करेंगे। आप गृहस्थी बसाना चाह रहे हैं तो आप आएंगे बिल्कुल, और बैठ के उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ऐसा तो बहुत, फिर वो बोलते हैं कि वो जो दूसरा वाला बता रही थी बच्ची का, वो आ गई। तो अभी मैंने बुलाया कि इसको, बच्ची को रखो, आराम से रखा उसने। 6 साल बाद वो गई अपने ससुराल, अच्छे से रहने लगी। फिर अभी वो वापस से एक बार मेरे पास आने लगी, बोले मैडम के पास क्यों जा रही हो? उसने कहा कि मैं मैडम से तो बात करूंगी, मेरा तो वो पीयर है, मैं बात क्यों नहीं करूंगी। तो कहीं पुरुष को डर लग रहा है कि ये, पर हम तो गृहस्थी बसाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो तानाशाही अंकुश हट गया ना उसके ऊपर से उसका, अब वो उसको डरा नहीं सकता क्योंकि वो हमारी बेटी बनी हुई है। तो इसलिए पुरुषों को इसलिए है कि हम तो तानाशाही नहीं कर सकते अब उसके ऊपर। हमारे समाज में मैम आज बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी कोई बेटी आगे बढ़ने के बारे में सोचती है तो उसे रोका जाता है, टोका जाता है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है। सोचते हैं कि एक कुएं का मेंढक बनाकर ही उसको सीमित रखें, घर से बाहर निकलेगी तो दुनियादारी की समझ होगी, बोलना सीखेगी, फिर हम पर हावी होने लगेगी। ऐसे में घर वालों की या समाज की मानसिकता को कैसे बदला जाए? अभी तो काफी समाज देखो बदला तो है, बेटी को बेटा और बेटी में भेद नहीं कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेटे और बेटी को वैसे ही आगे बढ़ा रहे हैं कि वो बेटियां भी कमा रही हैं। आज कल्पना चावला ले लीजिए, हमारे सुनीता विलियम देख लीजिए, ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं है, सोच पे निर्भर करता है। कई लोग दबा के रखना चाहते हैं तो कई आगे भी बढ़ाना चाहते हैं कि बेटी हमारा नाम रोशन करे और बेटा जितना अच्छा काम करो। मैं बेटियां से कहूंगी कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे ताकि आप आने वाली बेटियों का एग्जाम्पल साबित हो सके। आज साइबर क्राइम और बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आज की लड़कियां डीप फेक जो वीडियोस है उनका भी शिकार हो रही है, उनसे कैसे बचा जा सकता है? उन बेटियों को आप क्या सलाह देंगे? बेटियों से मैं ये कहूँगी कि सोशल मीडिया पे एक जानकारी के अनुसार आप रहिए वहाँ पे। आप क्यों घुसती हैं एक अनजान से, आप जवाब कैसे दे सकती हैं, है ना? आपको कोई हाय हेलो करता है और आप अनजान हैं, आप हाय हेलो कर रही हैं। आपके जो घर के जो जानकार हैं, माँ बाप भाई रिश्तेदार, वो तो डायरेक्ट फ़ोन करेंगे ना। वो प्लेटफॉर्म आपके आज के ज़माने में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखने के लिए नहीं है। आपका एंटरटेनमेंट का साधन बनाओगे तो चले जाओगे, वो नहीं बनाना है। नॉलेज रखो कि दुनिया में क्या हो रहा है, बट उनके चक्रों में मत फंसो। हाय हेलो बेबी कहने वालों के पीछे मत जाओ। अगर जाओगी तो वो तुम्हारी ही गलती है, पहला कदम आखिरी कदम हो जाता है। कई बार देखते हैं हम कि महिला सशक्तिकरण की जो मुहिम है इसका कई महिलाएं गलत इस्तेमाल करती हैं और इस्तेमाल कहीं ना कहीं वो पुरुषों पर हावी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है पुरुष सुसाइड कर लेते हैं या अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं रहता है। ऐसे में हम उनको क्या सलाह दे सकते हैं या आपके नज़रिए से कितना सही है? पूजा जी, इसमें मैं कहूँगी कि जो महिलाएं हैं उनको जो कानून का अधिकार है कि इसका फ़ायदा उठा सकती हैं, फ़ायदा उठा रही हैं। वो जो हेल्प के लिए बनाया था, उनके सहारे के लिए बनाया था, उसको वो फ़ायदे का साधन बना लेती हैं। तो उन महिलाओं को थोड़ा तो होशियार होना पड़ेगा, अपनी गृहस्थी को बचानी पड़ेगी। छोटी छोटी बातें आप उनको इग्नोर करना होगा। छोटी छोटी बातें बहुत बड़े रिश्तों को ख़त्म कर देती हैं। थाना कोर्ट कचहरी में चली जाती हैं, ये कहती हैं कि हम तो सशक्त हैं, दबाने लगती हैं, घर में तानाशाही करने लगती हैं। वो नहीं होना चाहिए। गृहस्थी का मतलब समझना चाहिए, परिवार का मतलब समझना चाहिए। और
बहुत छोटी मोटी बातें हर घर में हो जाती हैं। वो कहते हैं ना, 2 बर्तन है तो खटकेंगे, तो वो उस बात को मानते हुए लेट गो करना चाहिए कि चल होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। आप साथ में रहते हो, क्या माँ बेटी में झगड़ा नहीं हो जाता है? माँ बेटे में भी हो जाता है, किसी भी रिश्ते में तो थोड़ा बहुत तो चलता है। तो इसका मतलब आप रिश्ता तो खत्म नहीं कर देंगे ना। तो उस रिश्ते का महत्व समझें। ससुराल में जो गए हैं वो आपका परिवार है, उसको अपना समझें, उसको ये समझें कि यही परिवार है मेरा। ये हमारी संस्कृति है, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है, उसमें परिवार का महत्व, 7 फेरों का महत्व होता था, 7 जन्मों का, जन्म जन्म का। 7 जन्म तो ये फिल्मों वालों ने जोड़ा, जन्मों का रिश्ता बनता था कि जब भी जन्म ले अपना यही वर मिले, है ना। तो उस धारणा को लड़कियां भूल गई हैं, और जरा सा झगड़ा हुआ, फोन लगाएंगी 100 नंबर पे, पुलिस आएगी, और वो अपने आप को समझती है मैं तो बन गई झांसी की रानी, पुलिस आ गई। वो ये नहीं सोचती कि उसके पीछे उसने खो क्या दिया, अमूल्य परिवार खो दिया। वो उसकी इज्जत परंपरा की ये धज्जियां उड़ा रही है, हमारी संस्कृति को भूले जा रही है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी संस्कृति को भूल जाओ। हमारे जो संस्कार हैं उनको कहीं ना कहीं मान के चलना ही होगा। संस्कारों से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो। ये सब भूल जाओ कि हमें कानून ने सपोर्ट कर रहा है हमारा, तो हम झांसी की रानी हो जाएंगी। अरे झांसी की रानी मत बनो, अच्छे वे में बनो झांसी की रानी। झांसी की रानी ने गलत का विरोध किया था, गलत जो हो रहा था उसका विरोध किया था। आप अपने आप को वो फील करके और अपना घर तोड़ रही हो, ये गलत बात है, ये नहीं करना है। समझना पड़ेगा रिश्तों का महत्व, पति पत्नी का महत्व। तो पति के साथ में पूरा परिवार भी है ना, उसको भी तो आपको अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं बेटा पति है ये बस मेरा है। अरे वो किसी माँ ने पाल के 25 साल बड़ा भी तो किया है, उसका भी तो हक है, और उस पति को भी समझना चाहिए। अब वो बेटा है तो एक पति भी है, उसको पति की भूमिका में भी आना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी तो नहीं है कि सास और बहू में झगड़ा हो रहा है तो क्या वो कहेगा कि नहीं तुम अपनी सुलटो और युद्ध बढ़ता चला जाए, वो भी नहीं करना है। बैठ के समझाइश से हो सकता है, वहां नहीं समझते हैं तो महिला सुरक्षा मंच है ना, आइए हम समझाते हैं। सिर्फ समझ का ही फर्क है, एक सोच होती है वही आपको काम करवाती है। कहते हैं ना, एक पहला विचार होता है ना आपके दिमाग में आया कि मुझे अलग होना है या रहना है, ये विचार आपको ले गया। रहना है तो वो समाधान खोजेगा तो महिला सुरक्षा मंच है ना, और जाना है तो भाई फिर तो वकील खड़े हैं ना, लड़िए, फिर लड़ते रहिए, और ऐसे ही लड़के मरते रहेंगे। बेचारा हेल्पलेस फील करता है। लड़कियां अगर दुरुपयोग करेंगी तो, अगर आप लड़कियां पीड़ित हैं, वाकई में पीड़ित हैं, महिला सुरक्षा मंच में नंबर मिलाइए, वकीलों के पास जाएंगी तो युद्ध ही होंगे फिर वहां पे खड़े खड़े। आपको न्याय नहीं मिल रहा ना, हम खड़े करते हैं ना आपके साथ में, न्याय दिलाते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ है। जबरदस्ती से उनको डर जाते हैं बेचारे, थाने में बुलाते हैं, पूरा परिवार डर जाता है, सदमे में चले जाते हैं लोग, परिवार बिखर जाते हैं। वो ना कीजिए, काउंसलिंग पे बैठिए। सरकार ने भी काउंसलिंग चालू कर रखी है कि बैठा के पहले बात करें, तो वहाँ वकीलों को लेके पहुँच जाते हैं। वहाँ वकीलों को मत ले जाइए, वहाँ पे महिला सुरक्षा सलाह केंद्र होते हैं, वहाँ पे काउंसलिंग होती है बैठ के। वहाँ आपसे कोई पैसा लेता है तो सरकार को बताइए, हमें बताइए, निःशुल्क है सब कुछ, सब कुछ निःशुल्क है। हमारा महिला सुरक्षा मंच भी निःशुल्क है, वो सरकारी शुल्क में जो सुरक्षा सलाह केंद्र बने हैं वो भी निःशुल्क है, और वहाँ किसी वकील की जरूरत नहीं है, वहाँ भी काउंसलिंग ही करते हैं। लेकिन लोगों को मतलब नहीं पता कि थाने से कॉल आया है और हमें जाना है तो वकील लेके जाना है, और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है और वो लड़ाइयाँ चालू हो जाती है, परिवार टूट जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ परिवार टूट जाते हैं, लोग सदमे में चले जाते हैं। ये चल रहा है, अब ये समझने की जरूरत है। जी, गलत के खिलाफ आवाज उठाना हमारा अधिकार है, लेकिन किसी के साथ गलत करना हमारा अधिकार नहीं है। आज हम जीवन की बात करते हैं। जीवन मुझे जहाँ तक लगता है त्याग, समर्पण और प्रेम से बनता है। जहाँ आप परिवार में किसी के लिए त्याग करते हैं, समर्पण की भावना रखते हैं और प्रेम की भावना रखते हैं, तो वो जीवन लंबा चलता है और रिश्तों में अड़चने, टूटन, ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। आप ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं। आज की महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ घर परिवार को जोड़ना भी एक पुण्य का काम होता है मैम। और जो पुण्य आप कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पुण्य अगर हर कोई अपने
विचार रखें या हर किसी की मानसिकता हो कि ऐसे पुण्य हम करें तो हो सकता है, जिस प्रकार हम कहते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश बदलेगा, तो वो बदल सकता है। आपके कुछ प्रयास, आपको देख करके हमारे दर्शक बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्हें देखेंगे, वो भी ये प्रयास कर सकते हैं और अपने जीवन को आपके जीवन से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर सफल बना सकते हैं। आगे भी हम ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे, रूबरू करवाएंगे, उनके संघर्षों की कहानी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज के इस कीमती समय के धन्यवाद लिए। पूजा जी, आपने मेरे जो विचार थे वो घर टूट रहे हैं उनको बचाने के ऊपर मुझे बोलना था। यहाँ आपने आने का मौका दिया और मैंने बोला, तो मैं चाहूँगी कि महिलाएं इस चीज़ को समझें और परिवारों को बचाएं, तोड़ें नहीं। आज की महिलाएं इस चीज़ों को समझें और घर परिवार को बचाकर आगे चलें, परिवार को तोड़ने की सोच ना रखें। धन्यवाद। धन्यवाद।